हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कुछ एक्सरसाइज देख लिए थे, उसका वीडियो अपलोड है दोस्त। तो आज आगे चलते हैं। तो द्विघात समीकरण में पढ़ना क्या है ये देखते हैं दोस्त। तो द्विघात समीकरण में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। अर्थात 4.1 में हम लोग अच्छे तरीके से समझे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, और द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं, विवेचक क्या होता है। ये सारी बात हम लोग पार्ट 1 में जब एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देख रहे थे उसमें हम टोटल बात कर लिए। आज समय को बचाते हुए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 चलते हैं और सीधा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए कहता क्या है, एक क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करें। और हमें पता है कि गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात होता है। क्लियर है दोस्त? पहले वीडियो में बता दिए। करना कुछ नहीं है, हल चलना है। क्या चीज चलना है दोस्त? हल। और गुणनखंड विधि के मतलब ही बोले थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। अर्थात बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि गुणा करने पे फर्स्ट और टर्म के गुणनफल, फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर है। क्लियर है दोस्त? और सेकंड को जोड़ने घटाने पे सेकंड ही मिले। अर्थात हम इसको करें तो ये जरा ध्यान से देखिएगा, 10 में x से गुणा करें तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। क्लियर है दोस्त? और 3x को क्या करें कि हमें -10 है, -10x स्क्वायर है, तो 3x को हम लिख सकते हैं दोस्त -5x प्लस 2x बराबर। अब ध्यान से देखिएगा कि -5x में से अगर 2x जाएगा तो बचेगा -3x। क्लियर है? अगर ये दोनों के गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10x गुने x, x स्क्वायर। अर्थात हम -3x की जगह पे लिख सकते हैं x स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्लियर है? क्योंकि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हमें क्या करना है कि बीच वाले टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना है? दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में हम यह तोड़ दिए। क्या तोड़े? -5x प्लस 2x। अगर दोनों फिर से अगर वापस जाते हैं तो -5 में से 2 घटेगा तो -3x बचेगा। और जब दोनों के गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल -10x स्क्वायर आएगा। यही बात को याद रखना। तब क्या हो जाएगा? x कॉमन तो हो जाएगा x -5 प्लस में 2 कॉमन तो x -5 बराबर में 0। अब बोले हैं दोनों में x -5 तो x -5 कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। बोले हैं एक बार x -5 बराबर 0 ले लेंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे। क्लियर है? अब देखिए x को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 5 और ये x को उधर ले जाएंगे तो x बराबर -2। क्लियर है? अर्थात हमारा दो मूल हो गया। यही मूल पूछ रहा था। तो हमारा जो दो मूल हो गया वो मूल हो गया क्या? तो एगो मूल हो गया 5, एगो मूल हो गया -2। क्लियर है? अगर इसी को बोले तो ये अल्फा और ये बीटा। क्लियर? अब ऐसा ही ये बनाएंगे बहुत इजी वे में। ये बोला 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x। वो वैसा ही करेंगे, ये दोनों के करेंगे गुना तो ये क्या हो जाएगा? तो सर 2x स्क्वायर गुने 6 करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। क्लियर है? अब बीच वाला को तोड़ना है ऐसा दो पार्ट में कि बीच वाला को तोड़ना है ऐसा दो पार्ट में कि गुना जोड़ने घटाने पे आना चाहिए। तो आप देखिए 12x है दोस्त, तो हम 12x को ऐसा ही x को क्या करें कि हमारा 12x की जगह पे क्या आ जाए? 12x के यदि ऐसा ही x को क्या दो भाग में तोड़े कि जोड़ने घटाने पे आ जाए हमारा क्या? x और गुना करने पर आना चाहिए 12x स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम 4x में से 3x घटाते हैं तो क्या बचेगा? तो 4 में से सर 3 जाएगा तो बचेगा x। अगर हम इसी को गुना करते हैं तब क्या मिलेगा? तो सर मिलेगा 4 तो ये 12x गुने x स्क्वायर 12x स्क्वायर। अर्थात मिल गया ना? यही तो करना है और यही करके आराम से यहां लिख देना। तो सर ये 2x स्क्वायर है, x के जगह पे हम लिख रहे हैं 4x माइनस 3x और माइनस में 6, बाकी सब बराबर में 0। क्लियर है? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2x स्क्वायर है, यहाँ 4x है, अर्थात x इसमें भी कॉमन। क्लियर है? और दो दोनों में कॉमन, x भी कॉमन, अर्थात 2x बाहर तो बचेगा x प्लस 2 दूना 4, 2 हो गया ना? अब ध्यान से देखिएगा माइनस 3 कॉमन तो एक्स आई प्लस 3 दूना 6 बराबर में 0। देखिए ध्यान से
इसको गुना करेंगे यही मिलेगा -3x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6। अब हम जानते हैं कि दोनों में x+2 तो x+2 भी कॉमन, तो ये जब बच्चा 2x और यहाँ बच्चा -3 बराबर में क्या हो गया 0। अब देखिए हम बोले हैं कि जब ऐसा आ जाए तो एक बार लेंगे x+2 बराबर 0 और एक बार लेंगे 2x -3 बराबर 0। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये x बराबर उधर जाता है तो -2 हो जाता है, और यहां से अगर 2x बराबर निकालते हैं तो उधर जाएगा तो +3, x बराबर 3/2। अर्थात हमारा दो मूल हो गया, और यही मूल हो गया। वो दो मूल क्या है, तो सर वो दो मूल है क्या, तो एगो मूल है -2 और एगो मूल है 3/2, यही दो मूल है। क्लियर है। अर्थात एगो -2 एगो 3/2। क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं। मूल निकालना कुछ नहीं, गुणनखंड निकालना है और x के मान निकालना है, यही मूल है। चलिए अब आगे आ जाए। अब देखिए ये थोड़ा सा सर क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं है, रूट में सर, रूट हम पढ़े हैं तो रूट पढ़े हैं तो दिक्कत क्या है, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि सर रूट ए गुने रूट ए बराबर ए होता है, और इतना तो जानते हैं कि सेम रूट का रूट हट के ए बन जाता है, इतना याद रहेगा काम हो। अब देखिए हाल में चलेंगे, जो 9th में पढ़े हैं वही तो यूज हो रहा है सर, गुणनखंड करने का वही विधि सर, फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे सर। तो जब फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे तो √2 x² बाहर है और गुना में 5√2 है सर, तो क्या होगा सर, तो 5√2 बाहर है सर। चलिए तो देखिए इसको गुना कर रहे हैं, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, √2 गुने √2, अभी बताएं रूट ए गुने रूट ए, तो √2 गुने √2 2 हो जाएगा, तो 2 और गुना 5 आई गुना x² है ये, अर्थात सर पूरा बन गया 10x²। जब हम फर्स्ट गुने लास्ट किए तो हमारा 10x² आया, तो सर 7 को ऐसा दो पार्ट में क्या तोड़े कि गुना करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो सर मुझे पता है कि 5 2 7 और 5 दूना 10, अर्थात हम यहां लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे वो जरा ध्यान से देखिए सर, यहां पे लिखेंगे √2x²। कलर चेंज नहीं हुआ दोस्त। चलिए अब देखिए √2x²। अब सर 7 को क्या लिखना है, तो 7 को लिखना है 5x और प्लस में 2x। कोई दिक्कत, या अगर थोड़ा सा आप सजा के लिखना चाहते हैं तब क्या कीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए, 5x + 2x 7x हो गया, अब 5 में 2 से गुना किया 10x², अब प्लस में हो गया 5√2 बराबर में 0 हो गया ना। अब देखिए करना क्या है ना दोस्त, यहाँ x क्या है कॉमन, तो ले लेते हैं सर कॉमन, तो बचेगा क्या सर, तो बचेगा √2x। क्या बचेगा, √2x नहीं, क्यों, क्योंकि x तो बाहर कॉमन हो गया, तो यहाँ x² है तो एगो x बचेगा ना। यस सर, तो √2x हो गया, प्लस में x बाहर गया तो बचा 5। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा सर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है सर, यहाँ ना x है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ √2 है, क्या होगा कॉमन, तो सर हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। क्लियर है। अर्थात ये 2 को जब हम √2 गुने √2 लिखेंगे, अर्थात ये 2 हो गया 2 बार √2, तो अगर हम एगो √2 बाहर ले लें, क्लियर है, ये 2 की जगह पर √2 गुने √2 लिखे, एगो रूट हम बाहर ले रहे हैं तो एगो रूट बचेगा, अर्थात यहाँ एगो लिखेंगे √2, अब x है जो x रहेगा। क्लियर है। अब प्लस में यहां से √2 गया तो बचा क्या 5, अब बराबर में 0। अब समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है सर, तब करना कुछ नहीं है दोस्त, बन गया। यहां देखिए √2x + 5 और √2x + 5 दोनों में कॉमन, तो इसको बाहर करेंगे और लिख देंगे √2x + 5 इंटू, यहां से जब √2x + 5 बाहर गया तो बचा x, और यहां से ये गया तो बचा √2। अब बराबर में क्या है 0। अब करना क्या है ना कि दोनों के एक बार में 0, अर्थात √2x + 5 बराबर 0 लेंगे और एक बार लिखेंगे x + √2 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि यहां पे हम जानते हैं सर कि √2x बराबर उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अगर चलिए अब यहां देखिएगा, यहां करेंगे सर तो x बराबर -√2 हो जाएगा।
क्लियर। अभी देखिए यहां से अगर x का मान निकाले तो x बराबर हो जाएगा -5 अब बाटा में √2। हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि रूट नीचे नहीं रहता, अर्थात रूट के परिमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, हर के परिमीकरण, तो ऊपरे भी √2 से गुना और नीचे भी √2 से गुना, तो गुना कर देंगे तो इस हो जाएगा -5 √2 अब बटा में √2 गुने 2 अर्थात एगो जो हमारा आ जाएगा समीकरण, एगो जो मूल है वो √2 है और दूसरा मूल आएगा -5 √2 अब बटा में 2। क्लियर है। अर्थात हमें दो मूल निकल गया। वो मूल क्या है दोस्त, तो एगो मूल हो गया -√2 और एगो मूल क्या हो गया दोस्त, तो सर एगो मूल है, सब सही सही है एगो मूल हो गया सर -5 √2 बटा में 2। कब, जब रेशनलाइजेशन किए तब, और जब रेशनलाइजेशन ना करेंगे तब -5 बटा √2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं इस पे। देखिए अब क्या है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये किया है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 5 हम कर दिए थे। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। अर्थात 4 क्या बोल रहा कि 2x²। क्लियर है। अर्थात ये बोल रहा 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस टाइप से आए तो सबसे पहले लीनियर बनाइए, ये बटा में है तो 8 अगर हम ले लेते हैं एलसीएम तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा सर 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। आप जरा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में इसमें गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात हमारा बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। क्लियर है। अब गुणनखंड करना है सर, 16 में 1 से गुना करेंगे 16, 8 को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है कि जोड़ने पे 8 और गुना करने पे 16, तो सर टूट गया सर, क्या टूटा, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। अब जरा देखिए 4 4 8 माइनस 8 गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 4 16x²। अब क्या करना है सर, कॉमन लेना है, यहाँ 4 x इसमें भी x इसमें भी, अर्थात 4x कॉमन ले लिए तो ये हो गया 4 4 16, एगो x बचा माइनस, ये पूरा 4x चला गया तो बचा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन ले सर, तो यहाँ माइनस है 4x प्लस 1, अगर हम यहाँ माइनस, दोनों में कोई कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि ये 4x ही 1 है, लेकिन हाँ जब कोई कॉमन नहीं है तब एक है, क्या है दोस्त, एक है, अर्थात एक दोनों में है तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, ओह माइनस एक कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है। तो माइनस एक कॉमन ले लिए, तब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से माइनस अगर गया तो बचा प्लस 4x। क्लियर है। अब यहाँ प्लस है, हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो अगर यहाँ -1 लिख दें तो कोई परिवर्तन नहीं, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस बचेगा। क्लियर। चलिए अब बराबर में क्या, 0। अब जरा ध्यान से देखिए दोनों में 4x - 1 कॉमन, तो बाहर कर देते हैं 4x - 1 को, इंटू बचा को जी, तब 4x - 1 बराबर में 0। अब बार बार बोल रहे हैं कि जब ये स्थिति आ जाती है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, अर्थात अगर हम एक बार कर दे 4x - 1 बराबर 0, एक बार कर दे 4x - 1 बराबर 0, तो सर हम जानते हैं कि अगर हम x के मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा, वो 1 उधर जाएगा तो 1/4, और यहां से अगर x का मान निकालें तो ये भी हो जाएगा 1/4, अर्थात ये दोनों का मान शून्य है। क्या है दोस्त, सुन करे दोनों का मान समान है। क्या दोस्त, समान है। तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि इसका विवेचक क्या हो सकता होगा, कि दोनों का मान है जो बराबर आ गया, दोनों का मूल्य 1/4 आ गया। क्लियर है दोस्त। तो कमेंट में कीजिएगा कि इसका विवेचक क्या हो सकता है, अर्थात डी का मान क्या होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग ए बनाते हैं। क्लियर, ये भी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। चलिए ये तो बहुत ईजी है। अब क्या है इसमें, चलिए इसमें क्या है दोस्त, जरा ध्यान से देखना, यह है 100x², यह है 20x, यह है 1, अर्थात फर्स्ट गुने लास्ट करते हैं तो 100x आना चाहिए। अब 20 को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 100 और जोड़ने घटाने पे 20, तो हाँ सर 10 गुने 10 करेंगे 100 और 10 में 10 जोड़ेंगे 20, अर्थात यहां लिख देंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, -10 -20 और 10 गुने 10 100, माइनस माइनस प्लस। अब कॉमन क्या है सर, तो 10 x कॉमन ले लीजिए, तो 10x कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x - 1।
क्योंकि वहां से 10x चला गया। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन सर, यहाँ पूछा था -1 कॉमन, तो ये हो गया 10x, अब -1 बराबर में क्या 0। अब देखिए दोनों में 10x है, तो सर 10x बाहर कर देते हैं, 10x -1, तो यहाँ बचा 10x और यहाँ बचा 1 बराबर में क्या हो गया 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सर ऐसा आ जाता है तो हम करते हैं 10x -1 बराबर 0, एक बार फिर करते हैं 10x -1 बराबर 0। सर जब ऐसे निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा, 1 माइनस नहीं है, और यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1/10। अब जरा ध्यान से देखिए सर, दोनों का मूल जो है जो समान आ गया, मूल क्या आ गया समान, अर्थात एगो 1/10 तो दूसरो 1/10, 1/10 1/10 आ रहा। जरा ध्यान से देखिएगा, x के मान 1/10 1/10, क्लियर है दोस्त। वैसे x के मान 1/10, समझ रहे बात के, 1/10 1/10 एक्स स्क्वायर, सब सही है ना। देखिए 10x कॉमन, 10x 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 -1 10x -1, ये हो जाएगा 10x -1। चलिए x बराबर करेंगे तो 1/10 1/10। अब जरा आप लोग फिर कमेंट में कीजिए कि मूल दोनों का समान आ रहा है तो विवेचक का मान क्या होगा, अर्थात डी का मान क्या हो सकता है इस समीकरण के लिए, क्लियर है। तो चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। तब इतना ही था, बहुत ईजी है, 3 4 5, इसके पहले 1 2, ठीक है। चलिए अर्थात खत्म। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन हम मेंशन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तब देखिए दोस्त उदाहरण 1 में आप लोग जाइए और वो पूरा हल किया हुआ है, तो उसमें हम टाइम क्या बर्बाद करें, आप लोग तो देख के आराम से बनाइएगा। बात रहा समझने का, तो इतना क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप आराम से समझिएगा, तो वो उदाहरण 1 आप लोग बुक से आराम से देख के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। कहा कि वहां जहां सोल्यूशन नहीं है वहां ना हेल्प करेंगे, वहां सोल्यूशन है तो आप लोग कॉपी करने में तो है ही है एक्सपर्ट, क्लियर है। अब देखिए तीसरा आ गया क्या, तो सर तीसरा आ गया नंबर शब्द से रिलेटेड और उसको हल करना। बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, क्लियर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और कौन सा एग्जाम में आता है दोस्त, तो 10th में आता है, जो तो आता ही है जनरल कंपटीशन में आता है, क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करना क्या है अब बहुत इजी वे में बनता है, खाली क्वेश्चन समझिए। बोला ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, दो को हमको संख्या ज्ञात करना है जिसका योग 7 है, अर्थात दो संख्या को जोड़ने पे 27 आना चाहिए, 27 है, और गुना करने पे 82 आना चाहिए। तो हमको पता नहीं है कि दो संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे 182 है दोस्त, क्लियर है, और यहाँ पे 27 है। तब करना क्या है कि हम दो संख्या मान लेंगे, तो दो संख्या कौन होगा, तब जरा ऐसी दो संख्या ज्ञात करें, तो हम मान लेंगे कि कोई एगो संख्या x है और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो x + 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए दो संख्या वही हो जाएगा x एगो x + 1। जरा ध्यान से जरा यहाँ पे एक चीज ये देखना है दोस्त, या तो क्वेश्चन मिस्टेक हो या क्वेश्चन इतना ही हो, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स नहीं बताया है कि जो संख्या है वो लगातार है। ऐसा नहीं ना कि हम एगो एक संख्या मार रहे हैं तो दूसरा संख्या x + 2 भी तो हो सकता है, x + 5 भी हो सकता है, लेकिन हम लगातार ही मान लेते हैं कि पहला संख्या x तो दूसरा संख्या क्या x + 1। लेकिन हम कंफ्यूज दूर कर रहे हैं, इस टाइप के काम नहीं करना है। करना क्या है वो देखिए, जैसे अभी हम कैसे बोले ना कि अगर एगो x मानते हैं तो दूसरा x + 1 बनते हैं, क्लियर। अब देखिए आप कैसे x + 1 मान गया, जिक्र करना है, क्वेश्चन खुद आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन थोड़ी है कि लगातार संख्या है या क्रमगत संख्या है, नहीं, कोई 2 हो सकता था, कोई 5 भी हो सकता है। ये खाली बोला है कि दोनों के जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि एगो x और दूसरा x + 1 मानिएगा, क्लियर है दोस्त। क्योंकि अभी क्रमगत में हम लोग 4.1 पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक माने थे, तो वहां लगातार लिख दिया था क्रमगत संख्याओं विषम संख्याओं, तब वहां x से x + 1 माने, यहाँ नहीं लिखा है। तो हम जान रहे हैं कि दो मान लिए संख्या है, एगो संख्या फर्स्ट है एगो है सेकंड, और दोनों का योग जब 27 है दोस्त, तो कोई एगो संख्या अगर हम यहाँ से निकालते हैं, संख्या फर्स्ट निकालेंगे तो 27 माइनस संख्या सेकंड ना होगा, क्लियर है। यही समझाने के लिए बता रहे थे कि जब योग दे दे
तो हम समझना है कि योग से निकालना, अर्थात कोई अगर हम ये संख्या x मान ले तो दूसरा संख्या 27 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, समझ रहे हैं? चलिए वो वही काम यहाँ पे करना है, यहाँ लिखना है हल और काम करना है इजी। क्लियर? देखिए हम मेरे में यही एक खूबी है दोस्त कि हमें जहां जहां दिक्कत आएगा वहां वहां ज्यादा प्रेशराइज करेंगे। क्वेश्चन तो सब बना देंगे, फटफट आएंगे, बोलेंगे ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन हम सोचते हैं ये दोस्त कि आप लोग को दिक्कत ना हो। अच्छा ये रह देते हैं, बोले थे ना कि एक संख्या और दो संख्या, दोनों संख्या अगर 27 है, अगर पहला संख्या हमको निकालना रहे तो 27 माइनस दूसरा संख्या होगा, अगर दूसरा संख्या निकालना रहे तो 27 माइनस पहला संख्या होगा। ये बात को याद रखना। क्लियर है? तो जहां दिक्कत है, अब यहाँ मान लेंगे कि दो संख्याओं का योग कितना 27 है, तो मान लेंगे कि प्रथम संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या x है। क्लियर है? तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या, तो अभी ना बोले सर कि जब प्रथम संख्या 1 है तो सर दूसरा संख्या के लिए 27 माइनस 1, हम यहाँ 1 की जगह पर x माने हैं तो दूसरा संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा कि जिनका योग 27 है, अर्थात तो वो प्रश्न से तो दोनों संख्या ज्ञात की है। अब बोल रहा और इनका गुणनफल 182 है, तब संख्या ज्ञात करना है। तब देखिए आप प्रश्न से चलते हैं, आप क्या से चलते हैं, प्रश्न से। अब दोनों का गुणनफल 182 है, अर्थात x गुना 27 माइनस x, इसका गुणनफल कितना है, 182 हो गया ना। अब समीकरण बन गया, तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 182। अब करना क्या है ना कि माइनस एक्स स्क्वायर के पॉजिटिव प्लस में ले जाना है। तो अगर हम इस सब को उधर ले जाए तो क्या बचेगा, तो बन जाएगा ये उधर जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस में 27x और ये प्लस में पहले से 182 बराबर में 0। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करना है गुणनखंड। सर 3 अच्छा हुआ 12 रहता था तो आराम से कर देते थे, 4 3 12 4, मतलब जो भी छोटा छोटा। अब यहाँ सर 182 है, 27 है, अब क्या करें, अब बीच वाला 27 को कितना तोड़े कि 182 आए। करना कुछ नहीं है दोस्त, इजी वे में ये लास्ट जो पहले गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 182 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के छोड़ के 182 के कर देंगे फैक्टर, गुणनखंड कर देंगे। तब कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा सर, 9 दूनी 18 और 1 के कम 1, अर्थात 91 दूनी 182। अब क्या होगा सर, तो अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, तो 91 है दोस्त। 91 जानते हैं क्या है, पता है कि नहीं? नहीं पता है तो नहीं रखिए। ये अभाज्य संख्या क्या है दोस्त, अभाज्य संख्या, अर्थात 63 91, बात सही है ना। चलिए तब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 7 से काटेंगे तो 13, 13 सत्ते 91। क्लियर है दोस्त? आप देखिए अब क्या करना सर, अब बन गया सर 7 दूना 14 और 13, 7 दूना 14 और क्या हो जाएगा 13, 7 दूना 14 और 13, थोड़ा सा थोड़ा सा जूम हो गया। चलिए 7 दूना 14 और क्या 13, अर्थात यहाँ देखिए 7 दूना 14 और 13, अर्थात कहने का अर्थ है कि सर 14 गुने 13 करेंगे ना तो 182 हो जाएगा, और 14 गुने 13 करेंगे तो 182, और 14 में जब 13 जोड़ेंगे ना सर तो 27 हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो जब सही बातें हैं सर तो देरी किस बात में, रख देते हैं। तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से रखना है, यहाँ माइनस 27 लेना है तो सर माइनस 14x और माइनस 13x कर देते हैं, तो माइनस 27, अब माइनस गुने माइनस करेंगे सर तब प्लस 182 बराबर 0। अब सर कॉमन लेना है तो x दोनों में कॉमन, तो x माइनस 14। क्लियर है? अब सर 13 कॉमन लेना है, बराबर में लिखा गया दोस्त, देखे ना 182 है, यहाँ लिखा गया क्या 1812। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं बात की, क्योंकि हम बोल तो रहे ना दोस्त की 100 क्या है 82 है। क्लियर है दोस्त? चलिए अब देखिए x इंटू एक्स माइनस 14, एक्स कॉमन था, और यहाँ पे क्या करना सर, तो यहाँ पे माइनस अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा x। अभी बोल रहे थे कि 14 गुने 13 182 होता है, तो 182 में से अगर 13 बाहर चल गया तो बचा क्या सर 14, क्या बचेगा माइनस 14 बराबर में 0। क्यों सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 14 में 13 से गुना करेंगे 182। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, ये दोनों में भी x माइनस 14 कॉमन, तो x माइनस 14 कॉमन इंटू x माइनस 13,
बराबर में क्या 0। अब सर क्या करना है, सर बन गया, अब क्या करना है, तो बन गया, इसको मिटाते हैं दोस्त। चलिए अब यही तो करना है, यही आराम से रिजल्ट देगा। चलिए अब देखिए, आप बोले हैं ना कि ऐसा आ जाए तो 2 बार ले लेना है 0, क्या ले लेना है 0, अर्थात एक बार x माइनस 14 बराबर 0 और एक बार x माइनस 13 बराबर 0, अर्थात एक बार हो गया x बराबर 14 और एक बार हो गया x बराबर 13। अब देखिए ये द्विघात जो समीकरण है बहुत मजेदार चैप्टर है, पहले ही बोले हैं, खुद बनाइए, खुद आंसर चेक कीजिए, मास्टर की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 14 13 दो को मूल आ गया, हमको वही संख्या पूछ रहा था कि दो संख्या कौन कौन है, तो हम खुद बता देंगे कि एगो संख्या 14, एगो संख्या 13। अब देखिए क्वेश्चन इस पे जब रखेंगे आंसर तो ही दे देगा, बोला कि दोनों को जोड़ने पर 27 आना चाहिए, जी सर 14 13 जोड़ते हैं 27 आ रहा है। बोला दोनों को गुना करने पर 182 आना चाहिए, जी सर 14 गुने 13 अभी किए थे 182 आ रहा, अर्थात तो वो दोनों संख्या एगो 14 एगो 13। मास्टर की कोई जरूरत नहीं, 5 नंबर क्या आएगा, 5 नंबर हासिल, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, कितना मजेदार है, बिना मास्टर वाला ये सब क्वेश्चन है, मैंने चेक करने के लिए। अब देखिए ये बोल रहा दो हाँ अब यहां समझना है, क्रमागत बोल दिया, अर्थात लगातार धनात्मक प्लस वाला पूर्णांक याद कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसी टाइप के तो क्वेश्चन बनाने में मजा लगेगा दोस्त। चलिए तब मान लेते हैं कि माना कि प्रथम संख्या, प्रथम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक, तो प्रथम संख्या या सब प्रथम पूर्णांक भी लिखिए, क्या है x है। तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त, तो देखिए इसमें क्रमगत लगातार बोला था, एगो x, तो दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 1। यही बात को समझा रहे थे अभी उस समय क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए सर प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि दो क्रमगत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, अर्थात सबसे पहले ये तो दो संख्या, अब इसके वर्गों का योग 365 है, तब वर्ग करेंगे, तो प्रश्न से वर्ग करेंगे ना, प्रश्न से तो क्या होगा, तो x के वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, अब बराबर है 365, हो गया ना, इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों के वर्गों का योग 365। अब देखिए अब जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab बराबर में 365। अब देखिए यही होता है दोस्त, बोलते हैं कहाँ तो नहीं चलता है, होली आ गया ना, समझ रहे हैं ना, 300 क्या गया 65। अब देखिए यहां जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, क्लियर है, प्लस यहां जरा देखिएगा ये 1 के स्क्वायर, तो 1 रह देते हैं, प्लस 2x में 1 से गुना तो 2x, अब बराबर में 365 हो गया। अगर आप एक साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर में 0, क्लियर है। अब देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, आई 365 में से एक जाएगा तो माइनस 364 बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखिए सर दो सब में कॉमन है, तो दो को कॉमन ले लेते हैं, तो जब दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में, अब 364 के आधा, तो सर आपको पता नहीं होगा लेकिन हमको तो पता है ना, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 182 अब बराबर में 0 आ गया ना। अब देखिए ये 2 गुना में उधर जगह था भागा में, और 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे 0, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में आ गया 0, बराबर में क्या आ गया 0। ये हमारा समीकरण निकला, लेकिन हमको दो संख्या निकालना है। तब देखिए एक्स स्क्वायर क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 बराबर में 0। देखिए ये एक्स को दो ऐसा टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 182 और जोड़ने घटाने पे एक्स आना चाहिए, तो अभी जस्ट 182 का फैक्टर निकाले थे, तो हमारा फैक्टर आया था 182 के जब निकाले थे फैक्टर, तो पहले 2 से लगाए थे, 9 दूनी 18 एक मरतबे, फिर 7 से 63 91, इसी को निकाले थे तो 14 गुने 13 आया था, अर्थात 14 गुने 13 करेंगे तो 182 और 14 में से 13 जाएगा तो एक्स बचेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0, है ना। चलिए अब क्या करना है, x को कॉमन लेना है, तो x प्लस 14, अब माइनस यहां से 13 कॉमन लेंगे तो क्या होगा सर, माइनस माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर, तो यहां बचा क्या, एक, एक्स बचा, यहाँ माइनस 13 कम तो एक्स बचा, आई माइनस बाहर तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब बचेगा क्या, तो 14 बराबर में 0। अब देखिए सर दोनों में x प्लस 14 x प्लस 14, तो x प्लस 14 भी कॉमन ले लेते हैं, तब बचेगा सर x माइनस 13 बराबर में 0। हम ऐसा बोले हैं ना, तो दोनों में क्या करेंगे दोस्त, क्या भी एक बार हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्या करेंगे 0, अर्थात x प्लस 14 बराबर 0 और फिर करेंगे x माइनस 13 बराबर 0। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, x बराबर उधर जाएगा तो माइनस 14 और ये हो जाएगा x बराबर प्लस 13। तो अब मेरे दोस्त देखिए ये माइनस आ गया, तो इसको नहीं लेना है, कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि हमें क्रम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ये आ गया क्या, ऋणात्मक, ये आ गया प्लस, अर्थात हमारा x का मान 13 हो गया, तो ये को मान 13 हो गया, लेकिन दो होते, याद देखिए यहाँ जब x का मान 13 और ये x प्लस 1 है, तो दूसरा संख्या होगा 13 प्लस 1 बराबर में 14। क्लियर है दोस्त, समझ गए। अर्थात ऋणात्मक को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है, तो एक 13 और दूसरा 14। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा कि एक समकोण त्रिभुज, अब देखिए जब जैसे ही समकोण त्रिभुज की बात आती है तो हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक कोण 90 डिग्री, और जिसका भी एक कोण 90 डिग्री, अर्थात कहने का अर्थ पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है और ये 90 डिग्री है, तो ये ऊंचाई होता है। क्लियर है, ऊंचाई को ही लंब भी बोल सकते हैं, और ये आधार होता है, क्या होता है, आधार, आधार को ही बेस भी बोलते हैं, और ये होता है कर्ण। क्लियर है। और हम लोग जानते हैं कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर, अब जानते हैं। अब देखिए लोग कंफ्यूज कहां होते हैं कि सिर्फ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कि आधार बराबर लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ कंफ्यूजन दूर कर लेना है। जिस प्रकार से महाभारत में कर्ण सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, और सही त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्लियर है दोस्त, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा, तो कर्ण के बराबर ही आन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग बराबर हो। बात समझ में आ गया। कभी भी लंब निकालने बोले तो कर्ण में से आधार घटाना है, कभी भी आधार निकालने बोले तो कर्ण में से लंब घटाना है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यही है कि हमेशा कर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होती है, इसीलिए बड़ा में से छोटा घटता है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग से हटा देना है कि लंब स्क्वायर माइनस कर्ण होगा कि कर्ण माइनस लंब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न बहुत इजी है। प्रश्न से चलने से पहले हम लोग मानते हैं कहता क्या है, हल में चलते हैं। क्या चीज में चलते हैं दोस्त, हल में। तो हल क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। तो बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई किससे कम है, आधार से, अर्थात आधार हमें पता नहीं तो आधार मान लेंगे। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो कर्ण पता है 13 सेंटीमीटर, तो दो भुजाएं ज्ञात करें, तो अन्य दो भुजा, एक भुजा तो 13 ही है, दूसरा 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें और दो भुजा पता करना है कि कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि ऊंचाई इसके आधार से कम है, तो माना कि समकोण त्रिभुज के आधार, कौन चीज दोस्त, आधार कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और त्रिभुज की ऊंचाई क्या है समकोण त्रिभुज की, तो सर ऊंचाई बोल रहा कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x है तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 हो गया। अब देखिए कर्ण हमें दिया हुआ है, कर्ण क्या हुआ, दिया हुआ कितना, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। तब हम प्रश्न से चलेंगे, कौन चीज से चलेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न से चलेंगे तब जानते हैं पाइथागोरस से, क्या से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या कि पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। चलिए तो हम वही करेंगे कि यहां से लिख देंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब देखिए कर्ण हमें देले है कितना 13 के स्क्वायर बराबर, लंब हमें दिया हुआ क्या, तो सर लंब है, लंब के मतलब वही ऊंचाई अर्थात x माइनस 7 के स्क्वायर प्लस आधार x माने है तो x के स्क्वायर। अब करना क्या, 13 के स्क्वायर 169 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 2 भी तो 7 दूनी 14x प्लस में x स्क्वायर। अब करना क्या है, सबको एक साइड, तो सर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x हो गया। अभी देखिए प्लस 49 आइए उधर जाएगा तो माइनस 169 बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है दोस्त कि अब हमको घटाना है, क्या करना है घटाना है, तो देखिए माइनस हो गया ना, माइनस 749 प्लस में 49 माइनस 14x। क्लियर है। चलिए x माइनस 7। अब करना क्या है, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए प्लस, अब यहां से देखिए ये 49 है, 169 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कितना, तो सर माइनस हो जाएगा 120 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना 120, क्योंकि 49 घटेगा, घटाइए 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 के 120। अब देखिए अब इसको गुणनखंड करना तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 60 बराबर में 0। क्लियर है। 2 कॉमन, अभी 2 गुना उधर जाएगा भागा में अर्थात 0 अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 60 बराबर में 0। अब जरा ध्यान देखिए, अब हमको क्या करना है कि देखिए मिस क्या कर रहे हैं, जब कॉमन ले रहे हैं दोस्त तो 2 यहां कॉमन, तो यहां भी तो 14 में 2 कॉमन तो 7 ना होगा, यही सब देखना है। ठीक, बोल रहे हैं लिख नहीं रहे। चलिए इरेज, यही सब छोटा मोटा ध्यान देते रहना, समझे। जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो सब में से कॉमन ले रहे हैं। क्लियर है। चलिए तो सब में से कॉमन ले रहा है अर्थात 2 कॉमन लिए तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0 हो गया ना। देखिए अब देखिए 2 उधर 0 अर्थात हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए 60 है नीचे बीच में 7 है, 7 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पे 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो हाँ सर 7 12 25 60, 12 में से 5 गया 7 अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर में 0। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 प्लस में 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 12 बराबर में 0। अब जब करेंगे तो x माइनस 12 कॉमन आई हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। अब जरा देखेंगे तो एक बार x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे। क्लियर है। तब देखिए क्या हो गया, एक बार x बराबर हो गया 12 उधर जगह था प्लस में, ये हो गया x बराबर माइनस 5। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त कि माइनस में कभी लेंथ नहीं होता, त्रिभुज के हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लंब ऊंचाई कारण आधार ये सब निकाल रहे हैं, तो लेंथ है तो लेंथ माइनस में नहीं आता, तो x के मान 5 नहीं लेंगे, 5 इग्नोर हो गया, तो x का मान लेंगे 12। 12 क्या माने हैं दोस्त, आधार, अर्थात आधार हो गया हमारा 12। अब हमें क्या निकालना है, अन दो भुजा, तो एगो तो 12 आधार हो गया। ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ x माइनस 7, ऊंचाई हमें क्या है, तो सर ऊंचाई हमें दिया हुआ है x माइनस 7, x के मान आ गया 12, 12 माइनस 7 बराबर 5। अर्थात त्रिभुज की जो जो 2 अन्य भुजा थे वो एक भुजा हो गया 5, ऊंचाई 5, आधार हो गया कितना, तो आधार हो गया कितना 12, आधार 12 और हमारा कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण हो गया 13। देखिए क्वेश्चन से ही आंसर आ गया, बोला ना कि इसका ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई देखिए 5 है, आधार कितना है 12, 12 से 7 सेंटीमीटर कम है ना 5। क्लियर। कर्ण भी हो गया 13। तो इस टाइप से ध्यान देना है, यहाँ पे x का मान 2 गो आएगा, हमेशा बोल रहे हैं, तो हमें एगो निगेटिव वाला नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ निगेटिव में नहीं होता। क्लियर है। और द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि देख लेते हैं हाँ द एंड हो जाएगा इसके बाद। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, हर बिजनेसमैन के लिए क्वेश्चन। क्लियर है। जो भी बिजनेसमैन से आते हैं वो क्वेश्चन बारीकी से ध्यान से देखें, आपका जीवन में बहुत ही बेनिफिट देगा। बोल रहा है एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग माने एक कुटीर उद्योग, एक कंपनी है छोटा सा, समझ गए।
एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। बर्तन के मतलब समझ रहे हैं, कुम्हार जो हम बर्तन बनाते हैं मिट्टी का, हो सके इसमें अगर मेंशन ना हो तो समझ जाए, ऐसा नहीं समझना कि मिट्टी का ही हो, अगर मेंशन नहीं है तो तांबा, पित्तर, कांसा कुछ का भी बर्तन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, अच्छा नग का निर्माण होता है, क्या चीज का दोस्त, नग का। प्रत्येक नग का निर्माण लागत, बर्तन में क्या निर्माण हो रहा था, नग हो रहा। नग की लागत का रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक थे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो पहले बात हमको ये समझना है कि एक कंपनी है, एक कंपनी माने उद्योग है। क्लियर है बात है दोस्त? बन क्या रहा है, तो प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, सबसे पहले ये नहीं बोला है कि प्रत्येक नग का लागत कितना है, ये वर्ड में ही बोल दिया है कि आप जितना बर्तन को बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण हुआ, मान लिया कोई बर्तन एक से निर्माण हुआ, के दिन में, एक दिन में, बात को पहले समझना है। एक दिन में एक बर्तन निर्माण हुआ। पूरा एक विशेष दिन यह देखा गया, कोई एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत, मान लिया प्रत्येक कौन बर्तन बन रहा, नग, तो प्रत्येक नग का लागत माने बनाने में कितना खर्च है, ये देखा गया। क्या देखा गया कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, तो उस दिन कितना बर्तन निर्माण हुआ था, एक, किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना, अर्थात एक बर्तन निर्माण हुआ था तो इसका लागत देखा गया कि दुगुना, तो 2x हो गया, से 3 अधिक है, +3 अधिक थी। बात समझ में आ गया? मैंने क्या हुआ कि आपको ये नहीं बताया कि नग, एक नग बनाने में कितना खर्च आ रहा, ये बताया कि आप जितना आज बर्तन बनाए हैं उसका दुगुना करने से 3 अधिक कीजिएगा, उतना ही आपका एक नग बनाने की खर्च आता है। ठीक है, बर्तन मान लिया आप 100 गो बर्तन आज बनाए, तो ये नहीं बताएं कि एक बर्तन बनाने में कितना खर्च है, हम बता दिए कि आज 100 गो बनाए तो उसका दुगुना रुपया, तो 200 हो गया, अब +3, अर्थात 203 रुपया खर्च है एक नग बनाने में। कैसे बताएं, तब बर्तन जितना बना उसके दुगुना से 3 अधिक। क्लियर है? तब बोल रहा कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। अब मेरा बात बताइए, लागत कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया एक दिन में बर्तन की संख्या, ये हो गया एक नग के पैसा। तो अब हमें पूरा खर्चा कितना हुआ, तो आप बात मेरा मानिए कि एक गो पेन बनाने में 5 रुपया खर्च है, तो अगर हमको 10 गो पेन बनाना पड़े तो क्या रुपया खर्च, तो सर 50 रुपया। किए क्या, तो 10 गो पेन अर्थात पेनों की संख्या, एक पेन बनाने में 5 रुपया खर्च, अर्थात पेनों की संख्या, अब बटा में क्या, एक पेन की खर्च, गुना कर दिए तो हमारा कुल लागत निकल गया। तो वही यहाँ क्या करेंगे कि हमारा निर्माण लागत 90 रुपया है, तो करना क्या है कि सर जितना बर्तन है वो और एक बर्तन बनाने के खर्च दोनों के आपस में गुना कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लागत निकल जाएगा। देखिए इतना तोड़ के कोई नहीं बताएगा दोस्त, इसीलिए बताते हैं कि ये सब क्वेश्चन आधा बच्चे नहीं समझते हैं और छोड़ देते हैं। तो समझिए कि एक दिन में जो बर्तन हमारा, एक दिन में मान लीजिए 100 गो बर्तन बना, एक बर्तन के दाम 2 रुपया खर्च जा रहा है, तो टोटल खर्च तो 100 गुने 2 200, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है टोटल खर्च 90 रुपया था, लागत कितना था, 90 रुपया, यही समझा रहे थे। अब देखिए, तो अब यहाँ पे करना है हाल, क्या करना है, हाल, अब बना लेना। बोल रहा यहाँ तो बोल रहा क्या कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना की निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित जो जो बना वो टोटल बर्तन कितना था, x। अब देखिए प्रत्येक नग की लागत बोल सकते हैं या खर्च बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, प्रत्येक नग की लागत। क्या बोला था कि प्रत्येक नग की जो लागत है ना, ये देखिए प्रत्येक नग निर्माण में लागत उस दिन के निर्माण में किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना, तो बर्तन की संख्या x है तो 2x,
प्लस 3 थी, अर्थात 3 अधिक था, हो गया। इतना ही क्या हो गया कि प्रत्येक नग के लागत हो गया, तो ये लागत कुछ में हो गया, रुपया में हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब चलते हैं प्रश्न से। आप बोल रहा क्या कि बर्तन हो गया, आई लागत हो गया, ये गो के खर्चा है, आई टोटल बर्तन है। अब बोला खर्च कितना हुआ है, 90 रुपया, तो हम बर्तन के टोटल बर्तन की संख्या प्रत्येक नग के गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x गुना 2x प्लस 3। अब बराबर में खर्चा कितना हुआ, 90 रुपया। क्लियर है? अब जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x बराबर में 90, बराबर में क्या, 0। इधर बराबर में अभी नहीं 0 लाए हैं, चलिए ये हो गया कितना, 90। अब देखिए अभी एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 90 बराबर में 0। कुछ कॉमन नहीं है तो छोड़ देना है। गुणनखंड के लिए फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे तो 90 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, तो सर 90 गुने 2 180 हो जाएगा। अब 180 को दो पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे 180 और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे सर, तो यही 180 को फैक्टर करते चलाइए। तो 2 से फैक्टर करेंगे, 9 दूनी 18 90, फिर 2 से गुना करेंगे 45 दूनी 90। अब क्या करें सर, तब 5 से कर देंगे, 9 5 45, फिर 3 से कर दे सर, 3 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 9। देख लीजिए सही है गुणनखंड। चलिए 2 दूनी 4, 5 चौ 20, 3 3 9, नहीं 5 3 15 और 2 दूनी 4 3 12 आ गया दोस्त। 15 गुने 12 क्या आया, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 और 5 3 15, अर्थात 12 गुने 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो यही हो गया गुणनखंड। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में 0। 15 में से 12 की जगह 3, अब 15 गुने 12 180 माइनस 50। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा हमें सुविधा हो जाता क्या कि अगर 12 को इधर लिखते 15 को उधर लिखते तो हमें कॉमन लेने में आसान हो जाता। अगर अवसर न लिखे फिर भी छोड़ देते हैं, 12 7 14 नहीं कर ही देते हैं, ठीक रहेगा दोस्त कॉमन लेने में। इसको थोड़ा सजाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 15x माइनस में 90 बराबर में 0। क्लियर है? अब देखिए अब जब ऐसा कर दिए तो हमें कॉमन लेने में आसान हो जाएगा। क्या, तो सर 2x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा सर, तो x माइनस 6 दूना 12, 6 हो गया। अब देखिए प्लस में 15 कॉमन लेंगे तो x 15 छक्का 90 माइनस में 6 बराबर में 0 आ गया ना। अब देखिए हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या करते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो पढ़ते आए वही यूज करना है। चलिए देखिए ऐसा है तो देखिए x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों में कॉमन, तो x माइनस 6 कॉमन, तो बचा क्या दोस्त, तो 2x प्लस 15 क्या बचा, 2x प्लस 15 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आया x माइनस 6 बराबर 0, ये आ गया 2x प्लस 15 बराबर 0, ये आ गया x बराबर 6, ये आ गया 2x बराबर माइनस 15, अर्थात x बराबर माइनस 15 बटा 2, अर्थात माइनस माइनस वाला नहीं लेना है दोस्त, हमेशा क्या लेना, प्लस, अर्थात x बराबर 6। अर्थात बर्तनों की संख्या, उस दिन जो बर्तन बना था कितना बर्तन बना, 6 गो, नग कितना बना, 6 गो, लागत कितना आया, तो सर लागत जो है एक नग के वो हो गया 6 दूनी, देखिए क्या पूछ रहा था, ध्यान से देखिए, बर्तनों की संख्या, तो बर्तन की संख्या हो गया 6, प्रत्येक नग के लागत, तो प्रत्येक नग के लागत ये है तो 2x प्लस 3 है, अर्थात 6 दूनी 12 3 15, अर्थात एक बनाने में नग क्या 15 रुपया खर्च हो रहा, तो 6 को बनाने में 15 छक्का 90 या 90 रुपया है। क्लियर है दोस्त? तो यहां तक बन गया कि हमारा बर्तन हो गया 6 और प्रत्येक नग के खर्च हो गया 15 रुपया। अब आगे चलते हैं, देख लीजिए। क्लियर? तो अब आगे लगता है कि कहानी खत्म हो गई, अर्थात द्विघात समीकरण का ये भी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए और एक्सरसाइज 4.2 यहां तक क्लियर। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 लेकर आएंगे। क्लियर है दोस्त? तो इतना ही, आप लोग इतना लंबा समय देखते हैं लेकिन मुझे पूरा आशा है कि वीडियो अच्छा लगता होगा, क्वेश्चन समझ में आता होगा। क्लियर है दोस्त? तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।